एक बार फिर आपका यस फॉर स्टडी चैनल में स्वागत है। आइए हम लोग हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। आइए देखते हैं, गद्यांश दिए हैं, पढ़ के क्वेश्चन को हल करते हैं। स्थूल एवं बाह्य पदार्थ एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं हैं। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न तो लुभाते हैं और न ही प्रोत्साहित करते हैं। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है, उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। राज्य अधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य भली भांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम न करने दिया जाता, तो निश्चय ही वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप में दंडित किया गया है। ऐसा अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। यदि इसका उत्तर हाँ है तो बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा, और यदि नहीं तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? संपन्नता के लिए, भरे पूरे जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए, आराम के लिए। इसमें आंसर है सी, अच्छे जीवन के लिए। मनुष्य को बाहरी सुख अच्छे जीवन के लिए लुभाते हैं, परंतु महत्व इस बात का होता है कि हमने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है या नहीं। यदि लक्ष्य प्राप्त कर लिया तभी इन सुख सुविधाओं का हमारे जीवन में महत्व है, नहीं तो इनका कुछ भी महत्व नहीं है। लक्ष्य प्राप्ति के बिना संतुष्टि संभव नहीं है। भौतिक सुख भले ही प्राप्त हो जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पे कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? क्षमतावान, सक्षम, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान। इसमें सी आंसर सही है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित शब्द समर्थ का स्थान पर क्षमतावान, सक्षम, सामर्थ्यवान ये तीनों शब्द प्रयुक्त किए जा सकते हैं, परंतु भिन्नार्थक होने के कारण शक्तिशाली शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। शक्तिशाली शब्द शारीरिक शक्ति को तथा विशेष मानसिक एवं शारीरिक शक्ति के समन्वित रूप से प्रकट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, रेखांकित का तात्पर्य है ढेर से, आभार से, कृतज्ञता से, भार से। इसमें राइट आंसर है ढेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन। भली भांति निर्वाह कर चुका था, उपर्युक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण है। भली भांति निर्वाह कर चुका, भली, इसमें है भली भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन।
महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है? महत्व धन आकांक्षा, महत्व धन आकांक्षा, महत्व धन कांक्षा, महत्व धन आकांक्षा। राइट आंसर है आपका ए। भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते? सामर्थ्यवान लोगों को, जीवन के लक्ष्य पूरा करने वालों को, रचनात्मक कार्य करने वालों को, धन संपन्न लोगों को। इसमें राइट आंसर है आपका सी, रचनात्मक कार्य करने वाले लोगों को। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उन्हें भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन ना तो लुभाते हैं और ना प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी की रचयिता कार्ल मार्क्स का कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है एक विचार, एक ग्रंथ, विरासत, धन संपत्ति। राइट आंसर है इसमें बी, एक ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचारकों का एक विशेषता यह है कि उनमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है, रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है, महत्वाकांक्षाएं नहीं होती हैं। इसमें राइट आंसर है आपका ए, भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकारात को अपना काम ना करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती है क्योंकि वह जीवन के कार्य समाप्त कर चुका था, वह स्थूल प्रलोभनों को अपेक्षा नहीं करता था, उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में रोक दिया गया होता, वह अंतिम क्षणों में भी शांत था। इसमें राइट आंसर है सी। यदि सुकारात अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया होता, यह स्थिति उसके लिए किसी दंड से कम नहीं होती, क्योंकि जो व्यक्ति रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं वे केवल रचनात्मक कार्य से ही संतुष्ट होते हैं। कोई भौतिक प्रलोभन उन्हें रचनात्मकता से रोक नहीं पाते, बल्कि वे ऐसे व्यक्ति के लिए दंड स्वरूप ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक काव्यांश दिया है, इसको पढ़ के हमें कुछ क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन इन्हें हल करने हैं। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। आ जा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। आइए हम लोग क्वेश्चन इसमें से देखते हैं। बचपन शब्द है विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा। इसमें राइट आंसर है आपका संज्ञा। नंदन वन सी फूल उठी या छोटी सी कुटिया मेरी का भाव है कुटिया का सुंदर हो गई, कुटिया का आनंद उमड़ उठा, कुटिया में शांति छा गई, छोटी कुटिया बड़ी सी हो गई। इसमें राइट आंसर है डी, छोटी कुटिया बड़ी सी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिटा
सकेगा तू मेरा मन संताप। उक्त पंक्ति में तू किससे कहा गया है? बचपन को, कवि को, पाठक को, बच्चे को। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा काव्यत्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? अपनी बिटिया की याद में, बचपन के आनंद की याद में, बचपन के खेलों की याद में, अपनी माँ की याद में। इसमें राइट आंसर है आपका बी, बचपन के आनंद की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है? सुख की, विजय की, प्यार की, कष्ट की। इसमें राइट आंसर है आपका प्यार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार है? रूपक, उपमा, अनुप्रास, यमक। इसमें राइट आंसर है आपका अनुप्रास अलंकार। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली पंक्ति में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त है। जहाँ वर्ण विशेष की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वह वर्ण आवृत्ति हुई है, अंतः अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी भी भाषा का अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शब्दों का अर्थ जानना, उस भाषा का वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिक प्रयोग करना, उस भाषा का व्याकरण जानना। इसमें राइट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने की भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों की भाषा संबंधित क्षमताओं को पहचान करना, बच्चों के विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों के आंकलन करते समय अति उदार बनना, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। इसमें राइट आंसर है सी। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने की भाषा शिक्षक के रूप में मुख्य जिम्मेदारी होती है। बच्चों की भाषा संबंधित क्षमताओं को पहचान की जाए, बच्चों के विभिन्न प्रकार का दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज की जाए, बच्चों का आंकलन करते समय अति उदार बनना भाषा शिक्षक का उत्तरदायित्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किया जाने की आवश्यकता है। वैविक्त, सस्वर, मौन, सामूहिक। इसमें राइट आंसर है वैविक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा पाठ्यपुस्तक के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हैं आकर्षक चित्र, पाठकों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यास की बाहुलता, कागज के गुणवत्ता। इसमें राइट आंसर है आपका बी, पाठक का उद्देश्य चयन। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास को स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनने पर बल देती है, सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती हैं। सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा में बच्चों को भाषाई विकास को स्पष्ट समझ पर बल देती है। इसमें यही आंसर सही होगा डी। यहाँ भाषाओं पर सीखने पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक
प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। राइट आंसर है इसमें सी। विद्यालय के बाहर जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वे समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, तुतलाकर बोलते हैं। इसमें ऑप्शन सी होगा, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरभि अक्षर अंगा वाले शब्दों सुरभि अक्षर डा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? उसे डा वाले शब्दों को सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे। उसे डा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। उसे सहजता के लिए साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उसे डा वाले शब्दों की सूचना पढ़ने वाले एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए लेंगे। इसमें राइट आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने की प्रवाह, अर्थ का निर्माण, वर्णों की पहचान। इसमें राइट आंसर होगा आपका डी, वर्णों की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है बच्चों को कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों को सुनकर दोहराने की आदत का विकास, बच्चों के अनुशासन में रखना, बच्चों को मनोरंजन करना। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया को देखने के अपना दृष्टिकोण आदि, समस्याएं, भाषा, पाठ्यपुस्तकें, कमियां। इसमें राइट आंसर है आपका भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया देखने की अपना दृष्टिकोण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास का अर्थ यह नहीं, वाद विवाद से बोझिझिक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्द से दोहराना, अपनी कल्पनाओं से मौखिक अभिव्यक्ति, बातचीत की सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। इसमें राइट आंसर है आपका बी। व्याख्या देखते हैं इसकी, कहानी सुनकर शब्द दोहराना बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास का अर्थ नहीं होता, बल्कि मौलिक विचार के व्यक्त करना मौखिक अभिव्यक्ति की श्रेणी में आता है। अतः वाद विवाद, बेझिझक होकर बोलना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति तथा बातचीत की सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का उदाहरण, विकल्प कहानी सुनकर दोहराना मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। भाषा शिक्षक के बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे।
भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, स्वयं भाषा शिक्षक की भांति प्रभावी हो। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण और कुशलता पर अधिकार, भाषिक नियमों पर अधिकार। इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी वाला। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है भाषा अनुकरण कुशलता पर अधिकार प्राप्त करना। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस क्लास का। व्याकरण शिक्षण का आगमन विधि की विशेषता है। पहले नियम बताना, पहले नियम विश्लेषण करना, पहले मनोरंजक गतिविधियां कराना, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। इसमें आंसर हो जाएगा ए, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। आगमन विधि से पहले कोई उदाहरण प्रस्तुत किया जाते हैं और बाद में उन्हीं सामान्यीकरण करके नियम बताए जाते हैं। आगमन विधि के व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। आगमन विधि व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। निगमन विधि से पहले नियम बताए जाते हैं, बाद में उदाहरण द्वारा उन्हें प्रमाणित किया जाता है। गणित शिक्षण की उत्तम विधि है यह। बस, थैंक यू आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।